सकेत जी ना इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता, वो भी अम्बे माँ के भेजे हुए। पता है सकेत जी ना साक्षी के साथ शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है सकेत जी। माता जी क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? अरे ये तो मेरा फर्ज बनता है। जिस दिन से आप सबको मिला अपना सा लगता है, आप सबके साथ परिवार जैसा लगता है मुझे। अब आप सबकी इज्जत मेरी इज्जत। माता जी अपने परिवार के लिए इतना तो कर सकता हूँ मैं। ये तो आपका बड़प्पन है सकेत जी। लाडो, तू बता ना, तू क्या सोचती? क्या हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए? बोल ना लाडो। हाँ चाची, मुझे लगता है कि साकेत जी साक्षी के लिए बहुत अच्छी पसंद है। वैसे भी साकेत जी एक अच्छे इंसान हैं और हमेशा हमारी मदद करते आए हैं। हमारे परिवार को कभी भी बेइज्जत नहीं होने दिया उन्होंने। साक्षी को भी हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साकेत से शादी नहीं करूं। तू होश में है तो क्या बोल रही है? दादी, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि यही मेरा डिसीजन है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं इस आदमी से हरगिज शादी नहीं करूँ। चुप कर जा। मुंह में अगर जुबान है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बकवास करती जा। तू कौन होती है फैसला करने वाली? है तुझसे पूछा है हमने? फैसला हमने कर लिया है। तेरी सोच और तेरे फैसलों का नतीजा हमने देख लिया है और भुगत लिया है तेरी गैर जिम्मेदार हरकतों का अंजाम। इसलिए अब जो मैं कहूंगी ना तू वही करेगी, समझी तू? दादी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मुझे पता है आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा भला बोले, लेकिन आपको मेरी फिक्र है। लेकिन ये आदमी, इससे मैं शादी नहीं कर सकती दादी। अच्छा, जरा बता दो क्या कमी है सकेत जी में? है वो पढ़े लिखे हैं, महल जैसा घर है, पैसे की कोई कमी नहीं है और अंबाले में इतना बड़ा रुतबा है उनका। और वो लड़का जो भरे मंडप में तुझे छोड़ के चला गया उससे लाख गुना अच्छे हैं। और तेरी वजह से बिरादरी में हमारी नाक कटी है, ये मत भूलना तू। तो तू ऐसे अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही है? दादी, मुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे आदमी को अपना लाइफ पार्टनर मैं नहीं बना सकती। तेरी बेटी है ना, माँ है ना तो इसकी, तो समझाए इसे कुछ। चुपचाप क्यों खड़ी है? दीदी अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। बिल्कुल ठीक, शिखर ठीक कह रहा है सरू जी। अगर साक्षी शादी नहीं करना चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं उसके साथ? आप लोगों की मत मारी गई है, इसकी बातें सुन रहे हो? और ये तो पागल है, इसे तो शुरू से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का शौक रहा है। और दिलों की इज्जत के बारे में सोचो। देविका, ओ पुत्र तू ही समझा इसे कुछ। किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है इस शादी को। ये शादी तो हो के रहेगी। नामुमकिन है।
ऐसा हरगिज नहीं होगा और ना मैं होने दूं। क्या करूं? अंदर जाऊं या ना जाऊं? नहीं रवि, तुझे अंदर जाना ही होगा। देविका तुझे गलत समझती है, लेकिन रेखा चाची वो तो जानती है मेरे बारे में। उन्हें मेरी सच्चाई पर पूरा यकीन है, वो शक नहीं करती मुझ पर। और वैसे भी मोंटी ने जो कुछ भी किया है उसके बाद तो मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया। इस वक्त अगर गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, देविका के सामने मेरी छवि खराब हो जाएगी। ये जितना मुझे शरीफ समझे उतना अच्छा है मेरे लिए। अच्छा माता जी, मैं चलता हूँ। सकेत जी आप ऐसे नाराज ना होके जाएं, हैं? बस 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। घर का हुलिया भी ठीक करना होगा ना। और साक्षी तो नादान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि किस्मत उसे कौन सा अच्छा मौका दे रही है। उसे मैं समझा दूंगी, बस आप थोड़ी सी मोहलत दे दो मेरे को। माता जी आप ही बताइए कि मेरा कसूर क्या है? अब सबकी हालत देखकर मैंने सोचा कि मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि शादी टूटे। मोंटी को कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। मैं जानती हूँ सकेत जी, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बस ज्यादा नहीं, 2-4 दिन। माता जी मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हो गया माता जी, मैं चलता हूँ। सकेत जी सुनो तो। लगा दिया ना टेंशन का जबरदस्त तड़का। अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ। अरे इस घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रहेंगे, लेकिन तुम्हारा पता नहीं। जहां तक मुझे लगता है अब तुम सिर्फ नाम के दामाद हो। तुम्हें पता है बहुत जल्द ना इधर बहुत बड़ा बोर्ड लगने वाला है जिसमें मेरी फोटो होगी और नीचे लिखा होगा साकेत कपूर MLA, और उसके नीचे लिखा होगा वेलकम। हाँ, और उसके बाद नीचे एक छोटा बोर्ड होगा, तुम्हारी फोटो होगी और नीचे तुम्हारा नाम लिखा होगा रवि गरेवाल, नो एंट्री। हाँ, अरे टेंशन मत लो, अब मैंने काम ही ऐसा किया, इसलिए मुझे पता है कि जिंदगी भर इस घर में मेरी आवभगत होगी। देख अपनी पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। पहेलियां मैं नहीं, समझदार को इशारा ही काफी है, समझे? नहीं समझे? वैसे भी अगर तुम समझ जाते ना तो इस मुसीबत में कभी नहीं पड़ते। नहीं समझे? वैसे मेरे जाने का वक्त हो गया, MLA हूं, काम है, चलूं? क्या मतलब क्या है इसका? ऐसा क्या किया है जो इतना अकड़ रहा है? साला कमीना कितना चालाक है, अपनी बातों में उलझा दिया और मैं भूल ही गया कि इसने देविका को मेरे खिलाफ भड़काया था। नहीं रवि, तुझे अंदर जाके पता करना ही होगा कि आखिर इसने क्या खेल खेला है। पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुई थी ये लड़की, पूरे घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। अकल मारी गई है इसकी। इसे समझ में नहीं आता कि इससे अच्छा घर वर इसे कहीं नहीं मिल सकता। ये साक्षी को क्या हुआ है? वो यहाँ से इतने गुस्से में क्यों चली गई और ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? देविका इधर आ जरा। आज तेरे पास मौका है अपने आप को साबित करने का। जब मैंने तुझे घर में अंदर आने से मना किया था तो क्या कहा था तूने? कि ये तेरा मायका है और इस घर से जो तेरा रिश्ता है वो कभी नहीं टूट सकता, यही ना? तो साबित कर कि तू इस घर का भला चाहती है। यही मौका है तेरे पास। जाके समझा साक्षी को कि ये रिश्ता सिर्फ उसके लिए नहीं, इस घर के लिए भी अच्छा है। और ये भी कह दे कि उसकी माँ की जिंदगी और सेहत इसी रिश्ते से जुड़ी है, क्योंकि उसकी माँ उसकी बदनामी और बर्बादी झेल नहीं पाएगी।
जाके मना ले अपनी सिरफिरी बहन को। बस अब काम हो गया समझो। शुक्र है अम्बे माँ। अब ये क्यों आया है यहाँ बनती बात बिगाड़ने? इसे तो हर हाल में रोकना होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? दादी एक्चुअली मैं देविका को छोड़ने आया था, तो वो अपना बैग भूल गई, तो बस वही दिन। ये बैग मैं देविका को दे दूंगी और थोड़ी देर में उसे वापस भेज दूंगी। देख, इस वक्त हमारे घर में बहुत खास बातचीत चल रही है, बहुत टेंशन है। तू जा यहाँ से। दादी वो एक्चुअली क्या है कि मुझे रेखा चाची से भी मिलना था, तो बस मैं उनसे। रेखा ठीक है और वो तब तक ठीक रहेगी जब तक उसे इस घर के मसले हल करने का टाइम मिलेगा। उसे शांति चाहिए, ना कि बाहर वालों की दखल अंदाजी। पहले ही बहुत मुश्किल है और तू उसे ज्यादा परेशान मत कर। जा यहाँ से। देख, इज्जत से चला जा। आज मैं बहुत खुश हूँ और तू मेरा मूड खराब मत कर। अगर मैं चाहती ना, मैंने अब तक तुझे यहाँ खड़े नहीं रहने देना था। तेरा संदेशा मैं देविका और रेखा को दे दूंगी। देविका को ये बैग दे दूंगी और रेखा से कह दूंगी कि जिसने तेरा हाल खराब किया है वो तेरा हाल पूछने आया। अब अपनी मर्जी से चला जा, वरना तू जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या करूं, इनकी बात मानूं या नहीं? जी मैं चलता हूँ। शुक्र है कि मुसीबत दरवाजे से ही टल गई। प्लीज दी, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करें, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला है। मैं साकेत से शादी नहीं करूंगी दी। साक्षी, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ तुझे कुछ समझाने आई हूँ? देख, ये तेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का फैसला तुझे खुद ही करना चाहिए। और मैं क्या, तुझे इस घर में कोई भी फोर्स नहीं करेगा। तुझे जो सही लगता है तुझे वही करना चाहिए। थैंक यू दी। एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे दादी की बातों में अगर आप शायद देविका दी। अगर इस वक्त मेरी जगह पे आप होती तो आप यही डिसाइड करती ना, है ना? रॉन्ग। अगर इस वक्त तेरी जगह पर मैं होती तो मैं मान जाती शादी के लिए। दी, ये आप क्या कह रही हो? अरे साक्षी शादी के लिए क्यों हाँ करेगी? उसे भी तो हक है ना अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। ऑफ कोर्स हक है। साक्षी को पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। वो तो बस मैंने इसलिए कहा क्योंकि साक्षी जानना चाहती थी कि मैं क्या करती। मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। साक्षी को जो सही लगता है वो उसको करना चाहिए, है ना? तो दी, ये भी बता दो ना कि आप ऐसा डिसाइड क्यों करती? ठीक साक्षी, बचपन से लेकर आज तक मैंने चाची को हमेशा हम लोगों की खुशियों के लिए लड़ते हुए ही देखा है। मैंने हमेशा यही देखा है कि कैसे वो हमेशा हमारी छोटी छोटी गलतियों को छुपाती आई हैं, हमें दादी की डांट से बचाती आई हैं। और आज जब बात उनकी खुशियों की है, उनकी इज्जत की है, तो मैं अपनी खुशियों को भूल जाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे इस एक फैसले से जिंदगी भर उनको सुनाया जाएगा। शायद आज एक फैसले से जिंदगी भर उनको दादी के ताने सुनने पड़े, जिंदगी भर उनको वो इज्जत ना मिल पाए जो हमारी माँ को मिलनी चाहिए। और इसीलिए शायद मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर देती ताकि उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट जिंदगी भर बनी रहे जो वो हमेशा हमारे चेहरों पर लाती आई है। और साक्षी, तुझे पता है, हक और फर्ज एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तू कहती है कि तेरा हक बनता है
हम सबको पता है कि तेरा हक बनता है अपनी जिंदगी के फैसले करने का, लेकिन हम हक के बारे में बात करते करते अपने फर्ज हमेशा भूल जाते हैं। एक बेटी होने का जितना हक होता है उतना फर्ज भी तो होता है ना। तो मैं अपने हक के साथ साथ अपने फर्जों को भी निभाती। साक्षी, साक्षी देख, तू जानती है कि मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ इस दौर से जो तू गुजर रही है ना, वो बहुत मुश्किल घड़ी है। तुझे समझ ही नहीं आता होगा कि क्या फैसला ले, क्या सही है क्या गलत है, तुझे क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के साथ। लेकिन साक्षी, एक बात याद रख कि मोंटी तो भाग गया ना तुझे अकेला छोड़कर। और तुम दोनों जिस उम्मीद में बैठे हो कि वो वापस आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और वैसे भी उस तरफ से अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैंने ही कहा था ना, मैंने ही उम्मीद जगाई थी कि रवि बस कोई भी जादू करके उसको ले आएगा, उसको समझाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इस बात को तो तुम भूल जाओ। क्यों दी? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? रवि जीजू पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। आपको उन पर विश्वास क्यों नहीं है? ये सब मैं तुम लोगों को अभी नहीं बता सकती। बस इतना ही बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोंटी नहीं आएगा, इसीलिए कह रही हूँ कि तेरी जिंदगी है, फैसला भी तेरा होना चाहिए। चाहे जो भी फैसला कर ले तू, मैं तेरे साथ थी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। लेकिन दी ऐसे क्यों बोल रही है कि जीजू कुछ नहीं करेंगे? वीर जी, ले आए मेरे हीरो का नेकलेस। अरे हीरो का नेकलेस क्या, हीरो के सेट का ऑर्डर देके आऊं तेरे लिए। हीरो का सेट मेरे लिए? किस खुशी में, बताओ ना। बात ये है कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, तो बस शादी की तैयारी शुरू कर ले। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? कल ही रात में तो इतना हंगामा हुआ है दोनों में, पता नहीं कब तलाक होगा, कब आप दोनों की शादी होगी। ना जी ना, मैं नहीं इंतजार करने वाली। अरे अक्ल की अंधी, बात सुन तो ले। शादी देविका से नहीं, साक्षी से होने वाली है। क्या? आराम से। क्या? किसी को पता नहीं और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, समझी? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप तो देविका से शादी करना चाहते थे ना? देविका से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। देविका को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन साक्षी, उसे सबक सिखाना जरूरी है। जब तक मैं उसे सबक ना सिखा लूं, तो मुझे चैन नहीं मिलने वाला। हुआ क्या है वीर जी, आप इतने नाराज क्यों लग रहे हो? बहुत लंबी जबान है उसकी, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, फिर भी सुधरी नहीं, फिर भी मुझे आंखें दिखा रही थी, मुझ पर हंस रही थी, मुझ पर। उसकी जिंदगी नरक ना बना दी ना, तो मेरा नाम साकेत कपूर नहीं है। अगर वो बीच में ना होती ना, तो देविका आज मेरे साथ होती। एक बार ही शादी हो जाए, उसके बाद उसे बताऊंगा कि मर्द अपनी बीवी को कंट्रोल में कैसे रखते हैं। जिंदगी नरक बना दूंगा उसकी, पल पल जीना मुश्किल कर दूंगा उसका। जब तक उसकी पूरी अकड़ निकाल ना लूं ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगा। उसके बाद मैं देविका से शादी करूंगा। देविका को कैसे भूल सकता हूं मैं? हा? क्या हो गया? तू इतनी परेशान क्यों है? अरे सारी टेंशन मेरी है, मैं संभाल लूंगा। तू बस शादी की तैयारी शुरू कर ले। हीरो का हार पहनना है ना तुझे, पहनना है कि नहीं? आपकी जिसमें खुशी उसमें मेरी खुशी, पर इस बार पक्का है ना? अरे पक्का है, तो टेंशन मत ले। तू बस शादी की तैयारी शुरू कर ले, ठीक है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो देविका की दादी कह रही थी कि वो बहुत खुश है? लेकिन कल तो साक्षी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, और आज दादी इतना खुश कैसे हो सकती है? कुछ तो हुआ है, तो क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दामाद जी, आप तो उल्टे पाँव हो गया। सब कुशल मंगल ना? मेरा मतलब है ससुराल में आप भगत हुआ ना तुम्हारा? क्या बात है, खोए से लग रहे हो? सब ठीक ठाक ना? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। अपनी बकवास बंद कर ले, बस काफी है मेरे लिए। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा? अरे ऐसा क्या हुआ ससुराल में कि तुम्हारा मूड खराब हो गया? ओ समझ गया, उन्होंने बताया नहीं होगा ना? नहीं बताया ना? अब वो बताते भी कैसे? उन्होंने सोचा होगा कि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें कुछ बताया जाए। तो कोई बात नहीं, एक काम करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, सोचो समझो कि क्या हो सकता है।
शायद तुम्हें पता चल जाए कि वो बात क्या है। लगे रहो। क्या आपको मेरे साक्षी के दुख भी नजर नहीं आ रहे? इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उसके सर पे गिर गया, फिर भी आप कुछ नहीं कर रही है। मुझ पे, मेरी बच्ची पे रहम करो। माँ, साक्षी, साक्षी, तो ठीक तो है ना? माँ मुझे बताइए ना, मैं जो कर रही हूँ वो सही है ना? हाँ साक्षी, क्या तू इस बात को लेके परेशान हो रही? तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो फैसला तूने लिया है ना, वो बिल्कुल सही लिया है। अगर तू नहीं चाहती है ये शादी हो, तो ये शादी नहीं होगी। ये तेरी माँ का तुझसे वादा है। चिंता मत कर साक्षी। देख, मैं थोड़ी देर के बाद विजय से भी बात कर लूंगी, उन्हें भी मना लूंगी। तुझे तेरी माँ पे विश्वास है ना? वही होगा जो तू चाहती है, वही होगा। ये क्या करने जा रही थी मैं? माँ अपने दुख भुलाकर मेरे बारे में सोचती है, सबके साथ लड़कर मेरा साथ देने को तैयार है, और मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचकर ये रिश्ता रिजेक्ट कर रही हूँ। हाय हाय, ये रवि और देविका कितने रह गए? तो कागजात के रजिस्ट्री में इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्या पता लगता भी हो, तो मैंने तो कभी इतनी बड़ी जायदाद खरीदी नहीं, तो मुझे क्या मालूम सरकारी दफ्तरों का। कोई 10 करोड़ की जायदाद है, हो सकता है 10-20 जगह साइन करने पड़ते हो। वो कितने रह गए लेकिन। और अभी पता वो जायदाद के कागजों को मंजूरी मिल गई, मेरा मतलब काम हो गया। हाँ, सारा काम पूरा हो गया। हाय, तो वो जायदाद के कागज कितने हैं? मतलब देविका कितने हैं? माँ अपने घर गई। अरे गई है? हाँ जी, जायदाद की खुशी मनाने गई होगी मायके वालों के साथ। हम तो ससुराल वाले हैं, हमें कौन पूछता है। बहुत जल्द ना इधर बहुत बड़ा बोर्ड लगना है जिसमें मेरी फोटो होगी और नीचे लिखा होगा साकेत कपूर एमएलए, और उसके बाद नीचे एक छोटा बोर्ड होगा, तुम्हारी फोटो होगी और नीचे तुम्हारा नाम लिखा होगा, रवि गरेवाल, नो एंट्री। अपने दिमाग पे जोर डालो, सोचो समझो कि क्या हो सकता है। क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गया आने में? देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वहां पर क्या हुआ जो पलवी ने इतना अर्जेंटली बुलाया तुम्हें यहाँ पर? मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं चाची को फोन करके पूछ लूंगा। इसलिए मुझे बताओ कि वहां पर क्या हुआ था, साकेत ने क्या किया, कौन सी चाल चली उसने? साकेत जी तुम्हारी तरह नहीं है रवि, जो पूरा वक्त सिर्फ ये सोचते रहे कि अब कौन सा गेम प्लान बनाना है, कौन सी चाल चलनी है। उन्होंने सिर्फ हमारे परिवार की भलाई चाहिए। पहले भी यही चाहते थे और आगे भी यही चाहते रहे। देविका, मैंने ये पूछा कि भाव और साकेत ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो सही है। हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो खुद शादी करना चाहते हैं साक्षी से। खुद प्रॉब्लम है तुमको इसमें। साकेत ने साक्षी का हाथ? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। साकेत साक्षी के लिए हाथ कैसे मांग सकता है? वो तो साक्षी से नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता। और मैंने कई बार दोनों को झगड़ा करते हुए देखा, फिर साकेत साक्षी का हाथ कैसे मांग सकता है? नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। हाँ
सही कहा तुमने, इरादे तो गलत ही हैं। देविका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली कि साकेत के इरादे गलत है। मैं उनके इरादों के बारे में नहीं, तुम्हारे गलत इरादों के बारे में बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि साकेत जी के इरादे बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि उनके इरादे तो नेक हैं। वो मेरे परिवार में मेरे बड़ों की इज्जत करते हैं। वो जानते हैं कि मेरा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे परिवार को उनकी जरूरत है, और इसीलिए अपनी पसंद नापसंद हर चीज की परवाह किए बगैर वो साथ दे रहे हैं मेरे परिवार का, और इसीलिए साक्षी से शादी करने को वो तैयार हो गए। अरे सोच को हो क्या क्या है? हाँ? तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? सिर्फ तुम सोचती हो साकेत के बारे में ऐसा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा परिवार समझ गया होगा कि साकेत कितना ही कमीना आदमी है। एंड आई एम श्योर उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया होगा। तरस आती है तुम्हारी इस सोच पर मुझे। और इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे घर पर आया है, क्यों मना करेंगे हमारे परिवार वाले? साकेत जी एक अच्छे इंसान है, सब कुछ है उनके पास, हमारे परिवार की इज्जत करते हैं। और प्लीज, मेरा परिवार बहुत खुश है, इसलिए जितना हो सके उनसे दूर ही रहो। मुझे पूरे यकीन है कि साकेत जी साक्षी को बहुत खुश रखेंगे, जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को रखा था। अनन्या, तुम्हें याद है ना उस बेरहम आदमी ने उसके साथ क्या किया था? प्लीज रवि, ये कौन सी कहानी तुम वापस बना रहे हो? ये कहानियां मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और कभी तुम प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए प्लीज अपनी कहानी अपने पास ही रखो। साबित नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठा हूं देविका। ये भी सच नहीं है कि तुम सच्चे हो। आज तक हर बार तुम अपनी बातें मनवाने के लिए न जाने कौन कौन सी कहानियां बनाते आए, क्योंकि तुमको तो यही लगता है ना कि मैं मान लूंगी, हमेशा की तरह बेवकूफ बन जाऊंगी। लेकिन इस बार नहीं रवि, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानने वाली। देविका, तुम मेरी बात की समझते क्यों नहीं? साकेत अच्छा आदमी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। मैं उसका असली चेहरा देख चुका हूं। वो निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। देविका, वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, तुम्हारी और मेरी शादी को तोड़ना चाहता है, इसलिए बार बार चाल चलता है मेरे खिलाफ, ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सामने गलत साबित हो जाऊं। तुम प्लीज मेरी बात का यकीन करो देविका, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। क्यों करूं यकीन तुम्हारी बात का? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? आज तक हर पल तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। और साकेत जी, उन्होंने आज तक कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। सिर्फ तुमने हमेशा मुझसे कहा कि वो गलत है, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाए। और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, जिसने हमेशा मेरे साथ विश्वासघात किया। रवि, ऐसे सवाल पूछते ही क्यों जिनका जवाब तुम्हें पहले से ही पता हो? देविका, लेकिन मेरी बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि साक्षी खुश रहे? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि साकेत और साक्षी की शादी हो जाए? अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि अब तुम्हें किसी नए गेम प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर इसलिए कि अब तुम वापस अपने भाई को बुलाकर साक्षी के साथ उसकी शादी नहीं करवा पाओ, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? फिर से अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो तुम, और नाम साकेत जी पर लगा रहे हो, ताकि सारा इल्जाम फिर से उनके सिर पर आ जाए। वो साकेत बहुत चालाक निकला, डबल गेम खेल रहा है वो। एक तरफ मेरा और देविका का रिश्ता फिर से बिगाड़ने में कामयाब हो गया। उसने देविका को यकीन दिला दिया कि मोंटी को भगाने में मेरा हाथ था, और दूसरी तरफ सबकी नजरों में महान बन गया है साक्षी से शादी की बात करके। मैं क्यों भूल गया कि साकेत किसी जहरीले सांप से कम नहीं। मुझे उसकी एक एक हरकत पर नजर रखनी चाहिए थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास मेरे सवालों का? क्यों? मेरा जवाब तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हारे दुनिया भर के सवालों के जवाब जो तुम्हें मुझसे चाहिए तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। क्या कहती हो तुम? अंतर्यामी, राइट? स्वार्थी कौन है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, फिर मेरा जवाब जानकर तुम क्या करोगे? हाँ? क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर अगर 100 बार भी कहूंगा कि मैं सच्चा हूं, तुम्हें फिर भी झूठा ही लगूंगा मैं, राइट? मैं क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो तुम कर ही चुकी हो। मेरा जवाब चाहिए तुम्हें। रवि को किस बात पर इतना बुरा लग रहा है? इसलिए मेरी परिवार की बेइज्जती होने से बच गई, क्या इसलिए मेरी बहन की जिंदगी में एक बार फिर खुशी आने वाली है?
किस बात का इतना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है वो? और मैं सोचती आई कि रवि मेरी खुशियां चाहता है, मेरे परिवार की खुशियां चाहता है, हम सबको खुश देखना चाहता है। कितनी बेवकूफ थी मैं। लेकिन अच्छा ही हुआ जब उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। मैं जानती हूँ कि वो हमारा अच्छा नहीं चाहता, बल्कि उसे तो बुरा लग रहा है कि हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। रवि गलत है तो मुझे और यकीन हो गया। अब उस पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। साकेत और साक्षी की शादी, आई कांट बिलीव। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि साकेत चाल चल रहा है, लेकिन साक्षी कैसे मान गई? साक्षी तो साकेत को पसंद नहीं करती, नफरत करती है उसे। उसने खुद कहा था मुझसे कि वो साकेत से नफरत करती है, और मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, अच्छी तरह याद है। जीजू, गोल्डन चांस हाथ से जाने दे रहे हो। गोल्डन मौका? कौन सा? देविका दी को अपना बनाने का। साक्षी तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। जी नहीं, मैं ना एकदम सीरियसली बोल रही हूँ। ये आखिरी मौका, देविका दी को छीन लो साकेत से। साक्षी, 2 दिन में तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, और तुम चाहती हो कि मैं साकेत से उसे छीन के ले जाऊं, भगा कर ले जाऊं? तुम पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल नहीं, वो साकेत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ गड़बड़ है उसके दिमाग में। और एक जगह मेरी देविका दी कितनी अच्छी है, और आप भी तो कितनी अच्छी है ना उनके लिए। अब तो उनकी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी बाय गॉड। और अगर देविका दी की साकेत के साथ शादी हो गई ना, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। साक्षी तो साकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? साकेत अच्छा आदमी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। मैं उसका असली चेहरा देख। रवि अभी तक आया क्यों नहीं है सोने के लिए? पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बस कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मुझे उससे बात करनी होगी। मैं रवि को कोई भी बेवकूफी नहीं करने दे सकती। ये शादी मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। मैं रवि से बात करके रहूंगी। रवि, रवि। देविका, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों शोर मचा रही है? सॉरी आंटी जी, आपने रवि को कहीं देखा है क्या? मतलब कमरे में नहीं है? नहीं, वो बाहर आया था और अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। कैसी वोटी है तू? रात को भी अपने पति को रोक के नहीं रख सकती? वो पत्नी को किसी भी तरह बहला के फुसला के अपने पति को पल्लू से बांध के रखना चाहिए। वो ये बात तो हर जनानी समझती है, वो तुझे इतना भी पता नहीं है? वो कहीं जदाद को लेके तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं होगी? देख देवी, तेरे को तय करना पड़ेगा कि तेरे लिए तेरा पति मायने रखता है कि जदाद। ऐसा ना हो कि जदाद के चक्कर में पति हाथ से निकल जाए। जब पत्नी बेरुखी दिखाती है ना, तो पति बाहर सहारा ढूंढने लगता है। और ये तो तेरी स्वर्गवासी माँ भी मानेगी कि जदाद से ज्यादा तेरा पति मायने रखता है। पता नहीं तेरे दिमाग की बत्ती कब जलेगी। समझती। अरे मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, बात तो क्या है? अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि आप जो कर रही हैं वो सही है, लेकिन तरीका थोड़ा उल्टा है। क्या कर रही हूँ मैं? क्या तरीका उल्टा है? वो देख, मैनू आ रही है नींद। जो कहना है जल्दी से बोल दे, वरना मैंने तेरे को पंखे से उल्टा लटका देना, खुद सोने चले जाना है। मम्मी जी, आप ही के मतलब की बात कर रही हूँ। क्या है ना, छोटा मुंह बड़ी बात। आपको नहीं लगता आपने देविका को ज्यादा ढील दे रखी है? मेरा मतलब आपको तो उसको दबा कर रखना चाहिए। अगर ऐसे आप घुमा फिरा कर बातें करती रही ना, पता नहीं आपके मन की मुराद कब पूरी होगी।
तेरे लिहाज से ही करना चाहिए मैंने। मम्मी जी डराओ धमकाओ, सास वाला रोब दिखाओ उसको, और ज्यादा लाडना दिखाया करो उसको, लाठी दिखाओ, फिर देखना कैसे न मानेगी आपकी बात। बोल लिया, वो मैनू समझाने की लोड़ नहीं है, मैनू पता है मैंने क्या करना है। आगे बढ़ी। यहाँ तक तो आगे, लेकिन अब अंदर कैसे जाऊं? दादी मुझे अंदर नहीं आने देगी। फिर साक्षी से मैं कैसे बात करूं, कैसे मिलूं मैं उससे? नहीं रवि, साक्षी से बात तो करनी पड़ेगी, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। क्या करूं मैं, कैसे अंदर जाऊं? साक्षी कुछ भी कहे, हमें उसे इस रिश्ते के लिए तैयार करना ही होगा। घर की इज्जत बचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। और हाँ, ज्यादा रस्मों में नहीं पड़ना, बस झट मंगनी और पट ब्याह। पल्लवी, इस मामले में तेरी साक्षी से कोई बातचीत हुई थी? नहीं माँ, तुम बैठे अपने कमरे में। देखो जी, इस बार ना लंबे चौड़े इंतजाम की भी जरूरत नहीं है, बड़े सीधे साधे तरीके से होगी ये शादी। और शेखर, तू ना रेखा को ले जाके ना कल सकेत की माँ से मिला, ठीक है? अब इतनी रात के कौन आया होगा? मैं देखती हूँ दादू। जीजू आप? यहाँ तो पूरी फैमिली मौजूद है और रेखा चाची भी सामने ही बैठी है। हम साक्षी से कैसे मिलेंगे? रवि, घर पे सब कुछ ठीक है ना? चाची, वो माफी चाहता हूँ कि मैं आप सबको इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो देविका वो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स अपने कमरे में भूल गई है, तो मैं बस वही लेने आया था। मैं जाके ले लूं? ये मुस्टंडा किसी और मतलब से तो नहीं आया यहाँ? हाँ रवि, जा। जी। साक्षी, रवि जीजू आप? साक्षी, रियली सॉरी, मैं इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ये पूछने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है साक्षी? क्या ये सच है कि साकेत ने तुमसे शादी करने के लिए रिश्ता भेजा और तुम्हारे परिवार ने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर भी तुम खामोश हो, तुम कुछ नहीं कर रही? क्यों साक्षी? आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मत पड़िए आप इन सब पे। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा। साक्षी, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये बात तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हारी मर्जी की, तुम्हारी खुशी की है, और मैं जानता हूँ कि तुम साकेत से नफरत करती हो, तो प्लीज साक्षी मुझे बताओ क्यों? क्या करोगे आप ये सब जानकर? क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ साक्षी। क्यों एहसान चुकाना चाहते हैं आप मेरा कि मैंने भी कभी आपकी हेल्प की थी, इसलिए? साक्षी तुम्हें हो क्या गया है? तुम एहसान की बात कर रही हो? साक्षी, तुम देविका की बहन हो और मेरी भी कुछ लगती हो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस शादी से तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। और तुम वो लड़की हो साक्षी जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मुझे देविका से प्यार है। मैं नहीं समझ पाया, देविका नहीं देख पाई, लेकिन तुमने देखा, तुमने मुझे वो राह दिखाई जिसमें मेरी खुशी थी। साक्षी, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो देविका खुश रहेगी, और अगर देविका खुश रहेगी तो मैं चैन से जी पाऊंगा। और मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि तुम मेरी छोटी, और कोई भी भाई अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता है? मैं जानता हूं कि साकेत से शादी करने के बाद तुम्हें जिंदगी में हमेशा दुख मिलेंगे, तुम जीते जी मर जाओगे, और कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरह की खुदकुशी करते हुए कैसे देख सकता है? साक्षी, दुनिया तुम्हारी बात सुने या ना सुने, लेकिन मैं सुनूंगा, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि सच क्या है?
प्लीज